नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के 2020 के टॉप 5 बेस्ट इंश्योरेंस प्लान के बारे में। हालांकि दोस्तों, इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए कई व्यक्ति सोचते हैं या तो फिर सोचना भी चाहिए कि हमें इंश्योरेंस प्लान क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया अलग होता है। हर व्यक्ति के रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंश्योरेंस प्लान को परचेस करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में बेस्ट इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका इंश्योरेंस लेने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो जैसे कि पर्पस ऑफ टेकिंग पॉलिसी, अगर आप बच्चे के फ्यूचर के लिए आप प्लान ले रहे हैं, जैसे बच्चे का एजुकेशन करना चाहते हैं या फिर बच्चे के शादी के लिए आप कोई प्लान परचेस कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से प्लान लीजिए। रिटायरमेंट, जैसे पेंशन लेना चाहते हैं रिटायरमेंट होने के बाद, तो पेंशन के हिसाब से आप प्लान परचेस कीजिए। जैसे आप पॉलिसी किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे फैमिली मेंबर को पॉलिसी गिफ्ट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप प्लान को परचेस कीजिए। लेकिन कई व्यक्ति यहां पर टैक्स बचाने के लिए भी इंश्योरेंस प्लान परचेस करते हैं। तो जैसे कि आपने यहां पर देखा कि कई गोल्स होते हैं, कई पर्पस होते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नजरिया है देखने का इंश्योरेंस को, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान परचेस कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर देखें कॉन्सेप्ट प्लान लेने के लिए, तो आप पॉलिसी में किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिंगल प्रीमियम भरना चाहते हैं या तो फिर लंबे समय तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसे हम लिमिटेड एंड रेगुलर प्रीमियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे LIC के 5 बेस्ट इंश्योरेंस प्लान के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर LIC के पहले प्लान की बात करें तो वह है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, प्लान नंबर 933। इस प्लान के माध्यम से आप अपने बच्चे के बेटर एजुकेशन के लिए भी पैसा जमा कर सकते हैं। साथ साथ में अगर बच्चे का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फंड वैल्यू यहां से भी जमा कर सकते हैं। अगर आप बच्चे के शादी के बारे में सोचकर यह इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो LIC के कुछ एजेंट्स ने इस प्लान का नाम दिया है कन्यादान पॉलिसी। यह प्लान LIC में कन्यादान पॉलिसी के नाम से काफी ज्यादा सेल होती है। वहीं अगर इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जीवन लक्ष्य प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, जिसमें पॉलिसी टर्म 13 साल से लेकर 25 साल का है, लेकिन जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 25 साल का। कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है, पॉलिसी टर्म लेता है, तो उसको 3 साल इसमें प्रीमियम ना भरने की छूट मिलती है। मतलब 22 साल ही आपको प्रीमियम यहाँ पे भरना होगा। तो जो भी पॉलिसी टर्म है उसमें से 3 साल माइनस करने के बाद जो भी टर्म आएगा उतना साल आपको यहाँ पर प्रीमियम भरना होगा। इस पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी प्रीमियम है वो माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी में वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन इनबिल्ड आता है। वहीं अगर इसमें पेमेंट की बात करें तो LIC 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी तक नॉमिनी को देगी। मतलब जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका 10% हर साल जब तक मैच्योरिटी नहीं होती तब तक देगी। साथ में नॉमिनी को मैच्योरिटी पर भी जो अमाउंट मिलना है वो भी मिलेगा। दोस्तों, यहां पर जीवन लक्ष्य प्लान में सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लान में डेथ होने पर इमीडिएट सम एश्योर्ड नहीं मिलता, लेकिन जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है वो एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी तक दिया जाएगा। अगर आप अपने नॉमिनी को इमीडिएट टर्म एश्योर्ड देना चाहते हैं या फिर सम एश्योर्ड देना चाहते हैं तो आप इसके साथ में टर्म राइडर ऑप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि यहां पर जब टर्म राइडर ऑप्शन आप लेंगे तो तुरंत LIC, जैसे 5 लाख की पॉलिसी है तो तुरंत डेथ होने पर नॉमिनी को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। बाकी का जो 10% सम एश्योर्ड है फिर मैच्योरिटी है वो भी यहां पर LIC प्रोवाइड करेगी। दूसरे प्लान की बात करें तो वो है LIC का जीवन लाभ प्लान, प्लान नंबर 936। ये भी LIC का एक लिमिटेड एंडोमेंट प्लान है, जिसमें जो पॉलिसी टर्म है वो 16 साल, 21 साल और 25 साल, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं, जिसके लिए प्रीमियम भरने का समय होगा 16 साल के लिए 10 साल तक सब प्रीमियम भरना है, 21 साल के लिए 15 साल तक का प्रीमियम भरना है और 25 साल से लेकर 16 साल तक का प्रीमियम यहाँ पर भरना होगा, जिसमें एक्सीलेंट रिटर्न, मतलब मैच्योरिटी पर काफी अच्छा रिटर्न्स इस पॉलिसी में देखने को आपको मिल जाएगा।
इस पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को नेचुरल डेथ होने पर बेसिक सम एश्योर्ड या तो फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या तो फिर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को एक्सीडेंट का जो सम एश्योर्ड है वो दिया जाएगा और ऊपर मिलने वाले तीनों ऑप्शन में से जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो सेम एज इट इज दिया जाएगा। तीसरे प्लान की बात करें तो वो है एलआईसी का जीवन आनंद प्लान, प्लान नंबर 915। ये एलआईसी का रेगुलर प्रीमियम प्लान है। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 15 साल से लेके 35 साल तक के बीच में आप कोई भी एक टर्म चूज कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी टर्म आप चूज करेंगे उतना ही साल आपको वहां पर प्रीमियम भरना होगा। मैच्योरिटी की बात करें तो इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ में एलआईसी होल लाइफ का कवरेज दे रही है, मतलब लाइफ टाइम रिस्क कवर। जो भी आपका सम एश्योर्ड रहेगा उसका रिस्क कवर लाइफ टाइम मिलता रहेगा मैच्योरिटी के बाद भी। एक हिसाब से देखें तो दोस्तों ये एलआईसी का होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसे एलआईसी ने स्लोगन दिया हुआ है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एलआईसी का ये वही प्लान है जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका रिस्क कवर मिलता है। दोस्तों अगर इस पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी नॉमिनी है उसको नेचुरल डेथ का सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा, जो कि डिफाइन करता है इस अमाउंट से कम नहीं होगा। मतलब 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या तो फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या तो फिर 105% ऑफ जितना भी साल प्रीमियम पे किया है उसका अमाउंट ऊपर के दिए हुए सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस से कम नहीं होगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस कंडीशन में ऊपर मिलने वाला बेनिफिट के साथ में एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी यहां पर दिया जाएगा। चौथे प्लान के बारे में अगर बताऊं तो वो चौथा प्लान है एलआईसी का पेंशन प्लान, जिसमें मैं 2 पेंशन प्लान को साथ में बताऊंगा। पहला है एलआईसी का जीवन शांति प्लान, प्लान नंबर 858। दूसरा है एलआईसी का जीवन अक्षय प्लान 7, प्लान नंबर 857। ये एलआईसी के दोनों ही सिंगल प्रीमियम प्लान हैं जिसमें एलआईसी लाइफ टाइम तक रेगुलर इनकम मतलब पेंशन भी कह सकते हैं या तो फिर ये कहे कि लाइफ टाइम तक एन्युटी देती है। साथ में अगर न्यू जीवन शांति प्लान, प्लान नंबर 858 की बात करें तो इसमें एलआईसी 2 प्रकार का डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन दे रही है। वहीं जीवन अक्षय प्लान में इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन मिल रहा है टोटल 10 टाइम्स के। एलआईसी के इन दोनों ही पेंशन प्लान की बात करें तो यहां पर चाहे आप ये सिंगल लाइफ पे ले चाहे फिर जॉइंट लाइफ पे ले, इन दोनों ही लाइफ पर आपको लेने के बाद परचेस ऑफ रिटर्न प्राइस आपको इन देखने को मिलेगा। मतलब पेंशन मिलने के बाद भी अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो परचेस प्राइस है वो यहां पर नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर 5वें प्लान की बात करें तो एलआईसी का जीवन उमंग प्लान, प्लान नंबर 945 काफी ही अच्छा और बेनिफिशियल प्लान है। एलआईसी का यह प्लान होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें पॉलिसी टर्म 100 साल में से एज ऑफ एंट्री मतलब 100 साल में से जो भी आपकी एज है उसको माइनस करने के बाद वो पॉलिसी का टर्म रहेगा। लेकिन उसके लिए आप जिस भी प्रीमियम पेइंग मोड का चयन करते हैं, जैसे 15 साल का ऑप्शन दिया है, 20 साल का दिया है, 25 साल का दिया है, 30 साल का दिया है, तो उतना साल आपको प्रीमियम भरना होगा। जैसे एक व्यक्ति है वह पॉलिसी स्टार्ट करता है एज ऑफ 25 साल में और 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है, तो यहां पर जो उसको रेगुलर इनकम स्टार्ट होगा 50 इयर्स एज में, मतलब यहां पर उसको पेंशन मिलना। दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन उमंग प्लान में किसी भी तरह का मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता। इस प्लान में या तो रेगुलर इनकम का है या तो फिर हम कह सकते हैं कि पेंशन मिलना शुरू होता है। तो जैसे कि एज ऑफ 50 में पेंशन मिलना शुरू हो रहा है या रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो रहा है, जो कि लाइफ टाइम 8% ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा एवरी ईयर टिल डेथ तक। दोस्तों अगर इस पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि उसने पॉलिसी लिया और कमेंसमेंट डेट के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर नॉमिनी को जो टोटल प्रीमियम पे किया हुआ है वो विदाउट इंटरेस्ट रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर वही
पॉलिसी के कमेंसमेंट डेट के बाद बीमा धारक की मृत्यु होती है तो यहां पर नॉमिनी को मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। दोस्तों अगर इसको डिफाइन किया जाए तो यहां पर यह भी बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइप्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑल प्रीमियम पे किया हुआ है, उससे कम का अमाउंट नहीं रहेगा। दोस्तों अगर यहां पर देखें, अगर लंबे समय के बाद बीमा धारक की मृत्यु होती है पेंशन लेने के बाद भी, तो यहां पे जो नॉमिनी रहेगा उसको बिग अमाउंट, मतलब अगर 2 लाख की पॉलिसी है तो लगभग यहां पर 12-13 लाख रुपए तक का अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे टोटल एलआईसी के 5 बेस्ट इंश्योरेंस प्लान जिससे काफी अच्छा गोल अचीव किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे licinsurance1@gmail.com पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।